नाउ दिस इज़ अवर नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक जो आपने स्टडी किया था वो स्टडी किया था रिफ्लेक्शन, मीन्स लाइट स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक करके उसे मीडियम में वापस चली जाएगी। ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट। रिफ्रैक्शन का केस क्या है? इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन लाइट विल नॉट गो बैक टू द सेम मीडियम, इट विल passes थ्रू वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होगी। जैसे ग्लास होता है, कांच से, लेंस से, एयर से, वाटर से लाइट विल पास। अब होगा क्या, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होगी तो उसके पाथ में क्या आएगा? चेंज, एंड दैट चेंज इन पाथ इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि लेंस से अगर हम जब ऑब्ज़र्व करते हैं किसी चीज़ को, कई बार क्या होता है, बड़ा दिखाई देगा, कई बार छोटा दिखाई देता है। मीन्स लाइट के पाथ में क्या होगा? चेंज। ठीक है, वो चेंज कैसे होगा वो सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? इट इज़ द चेंज इन पाथ ऑफ लाइट। ये कीवर्ड ध्यान रखना, इट इज़ द चेंज इन पाथ ऑफ लाइट। ठीक है, कब चेंज होगा? व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम one transparent medium to another. It is the change in path of light when ray of light travel from one transparent medium to another. ठीक है, पाथ क्या हो जाएगा? चेंज। मीन्स अगर उसे ऐसे ट्रेवल करना था ना सीधा, तो वो इस तरीके से बैंड हो जाएगी। अगर उसे ऐसे ट्रेवल करना था तो वो क्या करेगी? ऐसे बैंड हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे भी बोल सकते हो, इट इज़ द बेंडिंग ऑफ ए लाइट। इट इज़ द बेंडिंग ऑफ ए लाइट व्हेन इट इंटर्स ओब्लिकली, होता है किसी न किसी एंगल पे टर्न होगी। ठीक है, मीनिंग क्या है कि भाई ये कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में ये रे ऑफ लाइट इस एंगल पे आ जाए। ठीक है, किसी न किसी एंगल पे, उसे बोल देंगे ओब्लिकली। ट्रैवल फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, दैट इज़ नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स आप देखो। उससे पहले एक बार 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 जो वर्ड आ रहा है मीडियम, उन मीडियम पे बेस्ड दो टाइप रहेंगे हमारे पास ऑप्टिकल मीडियम। ठीक है, वन मीडियम विल बी डेंसर एंड सेकंड मीडियम विल बी रेयर। तो आपके पास दो टाइप के मीडियम होंगे, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ठीक है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की ये अंदर लाइट की स्पीड क्या होगी? कम। इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज लो। ये बात ध्यान रखोगे, ये की पॉइंट रहेगा यहाँ पे। इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देयर विल बी लो स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, सेकंड, रेयर के अंदर हाई स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, हाई स्पीड ऑफ लाइट। तो रेयर मीडियम हम किसे लेंगे? वैक्यूम को, क्योंकि वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड क्या होती है? सबसे ज़्यादा। इन केस ऑफ ऑप्टिकली रेयर मीडियम, वैक्यूम के अंदर क्या होती है? मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, या एयर ले सकते हो, ये दोनों क्या रहेंगे? रेयर। इन रेयर के कंपैरिजन में जिस भी मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी उसे हम क्या बोल देंगे? ऑप्टिकली डेंसर। वाटर है, ग्लास है, डायमंड है, वो सब क्या होंगे आपके पास? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। वैक्यूम के कंपैरिजन में या एयर के कंपैरिजन में वाटर के अंदर, ग्लास के अंदर, डायमंड के अंदर लाइट की स्पीड कम होगी। एक चीज़। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर है। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसका पाथ चेंज होगा। अब पाथ जो चेंज हो रहा है उसका रीज़न क्या है? रिफ्रैक्शन। एंड रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है? चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर? तो अब एग्जांपल्स देखो रिफ्रैक्शन के क्या है जो आप डेली लाइफ में देखते हो। फर्स्ट, लेमन प्लेस्ड इन अ ग्लास टम्बलर अपीयर्स टू बी बिगर। भाई ग्लास जो होता है आपके पास, शीशे का जो ग्लास होगा, ग्लास टम्बलर, उसके अंदर हम कुछ भी डालें
लेमन तो जस्ट एक एग्जांपल है, लेमन है या कोई और पीस ऑफ स्टोन्स डाल दें हम, ठीक है, छोटे, वो भी क्या दिखाई देंगे, लार्ज। रीज़न क्या होगा, देखो होता ये है, आपके अंदर ये लेमन है, ये डार्क, मान लो ये लेमन है, इसका साइज़ ये है, बट जब आप इसे इस वाटर के अंदर या ग्लास के अंदर डालोगे तो आपको इसका साइज़ ये दिखाई देगा, लार्जर, दैट इज़ ड्यू टू रिफ्रैक्शन। सेकंड, लेटर्स ऑफ अ बुक अपीयर्स टू बी रेज्ड। बुक के अंदर, नोटबुक के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर जो भी आपके लेटर्स होंगे, ठीक है, अपीयर्स टू बी रेज्ड, ऊपर उठे हुए दिखाई देंगे आपको जब आप किसके थ्रू देखोगे, ग्लास स्लैब के थ्रू, बिकॉज वैक्यूम से लाइट अब कहाँ ट्रैवल करेगी, ग्लास के अंदर, तो मीडियम चेंज होगा, मीडियम चेंज होगा तो पाथ भी चेंज होगा। नेक्स्ट एग्जांपल आता है बॉटम ऑफ अ स्विमिंग पूल, मीन्स एक्चुअल हाइट हमें स्विमिंग पूल की दिखाई नहीं देती, ठीक है, वो क्या दिखाई देगा, स्लाइटली अबव। मीनिंग ये है कि अगर आपके पास ये है वाटर, अब हाइट आपको दिखाई, इसकी अगर रियल डेप्थ है 4 मीटर, ठीक है, तो यहाँ से अब जो ऑब्जर्वर होगा, ऑब्जर्वर, ठीक है, उस ऑब्जर्वर को जो हाइट दिखाई देगी वो डेप्थ यहाँ तक दिखाई देगी, यहाँ तक, तो उसे के लिए कितनी होगी डेप्थ, 2.5 मीटर। एक्चुअल डेप्थ कितनी है, 4 मीटर, एक्चुअल डेप्थ 4 मीटर, दिखाई कितनी दे रही है आपको, 2.5, इसको बोल देंगे हम अपारेंट, जो आपको अपीयर होगी, अपारेंट डेप्थ, ठीक है। आगे, पेंसिल इमर्स्ड पार्शियली इन वाटर दैट अपीयर्स टू बी बेंट, ठीक है, वाटर के अंदर आप पेंसिल या पेन अगर डाल देते हो किसी ग्लास के अंदर, या बिग वाटर बॉडी के अंदर आप कोई वुडन लकड़ी डालते हो, दैट अपीयर्स टू बी बेंड, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल ले लिया हमने, ये इसके अंदर ये वाटर लिया, इस वाटर के अंदर अगर आप ये पेन डालते हो, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, नोट पेन या पेंसिल, ऐसे, तो ये जो इंटरफेस है ना आपका यहाँ पे, इट गेट बैंड्स, आपको वो ऐसे दिखाई देगी, इस तरीके से, ये, तो इस इंटरफेस पे वो क्या हो जाएगी, बैंड, ठीक है, इंटरफेस ऑफ किस किस का, एयर एंड वाटर, इंटरफेस ऑफ एयर एंड वाटर, क्लियर। ये इसके एग्जाम्पल, जहाँ भी रियल पोजीशन आपको दिखाई ना दे, स्टार्स की रियल पोजीशन दिखाई नहीं देती हमें, दैट इज ऑल्सो रिफ्रैक्शन, ठीक है। वाटर के अंदर किसी ऑब्जेक्ट की रियल पोजीशन दिखाई नहीं दी, दैट इज ऑल्सो रिफ्रैक्शन। जहाँ भी चेंज इन पाथ होगा लाइट का, दैट विल बी रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये स्पीड से रिलेटेड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इट इज़ द रेशियो, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। किस किस में होगी लाइट की स्पीड की रेशियो, फर्स्ट वन विल बी इन वैक्यूम, दैट इज c, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, गिवन मीडियम कर दो, तो हमारे पास रेशियो होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इन दोनों का जो रेशियो लोगे उसे हम क्या बोल देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसे आप क्या बोलोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब एक चीज़ तो पता ही है, स्पीड ऑफ लाइट c कितनी होती है, ये 3 × 10⁸, ये वैक्यूम में है, दैट इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम है तो इससे ज़्यादा तो स्पीड पॉसिबल होगी नहीं, इससे ज़्यादा जब स्पीड आपकी पॉसिबल नहीं है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो भी वैल्यू होगी, समझ रहे हो, वो एक से क्या होगी, ज़्यादा। तो c तो क्या है, मैक्सिमम,
सी के कंपैरिजन में वी ऑलवेज क्या होगा, लेस। वी किसी भी मीडियम में हो दैट विल बी ऑलवेज लेस देन सी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक टेबल है। अच्छा, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड, दैट मीन्स इट इज़ यूनिटलेस। वैक्यूम के लिए 1, ठीक है, एयर के लिए 1.003, वाटर के लिए 1.33, ग्लास के लिए 1.50, फॉर डायमंड ये न्यूमेरिकल में की रोल प्ले करेगा, डायमंड 2.42, ठीक है। अब ध्यान क्या रखोगे आप, ये ध्यान रखोगे, देखो सी तो क्या है, कांस्टेंट, चेंज होगा ही नहीं। तो सी बाय वी इज इक्वल टू म्यू। तो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वी के। मीनिंग क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी लाइट की स्पीड उतनी कम होगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, मोर इज द म्यू, मोर इज द म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अगर ज़्यादा है, लेसर विल बी वी, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, लेस, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट जिनके अंदर लाइट की स्पीड कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। तो आप क्या लिख सकते हो, डेंसर मीडियम, लोअर स्पीड ऑफ लाइट, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लाइट की स्पीड हाई होगी तो क्या लिखेंगे हम, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो जितने भी मीडियम आपके पास रेयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, सभी की लो। 2 पॉइंट और ध्यान रखोगे जो यूज़ होंगे यहाँ पे, व्हेन रे ऑफ लाइट, व्हेन रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर, सॉरी रेयर मीडियम टू डेंसर। रेयर मीन्स इसे सपोज वैक्यूम ले लो या एयर, डेंसर सपोज ये क्या है, ग्लास, क्योंकि ग्लास वैक्यूम के कंपैरिजन में क्या होगा, डेंसर। व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर, इट बैंड टुवार्ड्स नॉर्मल, इट बैंड टुवार्ड्स नॉर्मल। देखो फिर से इसमें देख लो, ये मीडियम क्या है, रेयर, ये डेंसर। रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है ऐसे, ये इंसिडेंट रे, इसको ट्रेवल इस तरीके से करना था, बट ये इस तरफ बैंड हो जाएगी, ठीक है। बैंड होगी तो वहाँ क्या होगा आपके पास, अगर आप नॉर्मल ड्रा करते हो तो ये एंगल आई और ये एंगल आर। इन दैट केस एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, angle of incidence will be greater than angle of refraction when ray of light goes from rare medium to denser, after refraction it bend towards normal। सेकंड आ जाता है हमारे पास, if a ray of light goes from denser to rare, denser medium to rare, denser means, अब इसे ग्लास ले लो और इसे ले लिया हमने एयर या वैक्यूम। व्हेन रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो डेंसर टू रेयर होगी तो इसे ट्रेवल करना था इस पाथ से ऐसे, बट ये क्या होगी, इट गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल। व्हेन रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हटेगी। अब नॉर्मल से दूर हटेगी तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेटर होगा, आर विल बी ग्रेटर देन आई, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन में यहाँ तक आपने स्टडी करना, आगे रिफ्रैक्शन आ जाएगा फॉर अ ग्लास स्लैब, वो सारी चीज़ें हम करेंगे।